विजय भाई बहुत ज्यादा खींचना नहीं है, क्योंकि ये तर्क पूरे लोग सोशल मीडिया में, पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं। मुझे ये समझना है, अगर तकरार होती है मान लीजिए 2-3 सीटों के ऊपर, तो आपको क्या उम्मीद है, एनडीए नेतृत्व उसमें आपकी बात मान जाएगा, या आप लोग वहां पर झुकेंगे कि पूरा एनडीए उसके साथ आगे चलना है? क्योंकि वीआईपी के मुकेश सहनी पिछली बार तो थे, इस बार नहीं है। देखिए, तकरार की कोई बात नहीं, हमारे नेता तकरार करने वाले नहीं है। हमारे नेता के एक ही उद्देश्य है कि बिहार में जो 243 सीटें 225 सीट जीतकर माननीय नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का। अरे जहां गठबंधन में है, जहां एक परिवार में है, वहां थोड़ा बहुत हरिया नजर आता है, किसी को कम किसी को ज्यादा, काश घोषित या तो मुझे ज्यादा मिल जाए या कम मिल जाए, उससे बहुत अंतर पड़ने का नहीं है। हमारे नेता बहुत अच्छे हैं और स्वाभिमान से जीने वाले हैं, तो नहीं चाहते हैं कि एनडीए में किसी तरह का कोई दरार उत्पन्न हो। सही जवाब, सही जवाब। हालात ये है कि अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है जी। हम उसके पहले जो देख रहे हैं, मुझे ये लग रहा है कि जब डेट अनाउंस हो जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा, तब क्या स्वरूप बनता हुआ दिखेगा। आपका क्या आकलन है, क्योंकि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर शामिल हैं, वो नोटिफिकेशन आने के बाद क्या उथल पुथल मचेगी? बहुत ज़बरदस्त उथल पुथल होने वाली इस बार, क्योंकि ये चुनाव जो है, मुझे लगता है जेडीयू के पर्पस से मुझे लगता है कि उनका हो सकता आखिरी चुनाव हो, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक हमने पूरी प्रोसेस को देखा है 2020 से लेकर के अभी तक, चाहे लोकसभा के इलेक्शन हो, उससे पहले विधानसभा के अंदर हो, जो खींचातानी रही, चाहे कुछ इलाकाई और क्षेत्रीय के अंदर रही। अगर आप सीमांचल की बात करेंगे तो याद होगा आपको। एक मिनट माफी के साथ रोक नहीं रहा हूं आपको। आपने सीमांचल की बात उठा दी हमारी पूरी चर्चा में, और मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं एआईएमआईएम का फैक्टर नेग्लेक्ट किया जा रहा है, पता नहीं क्यों। असदुद्दीन ओवैसी बिहार में पहुंचकर कहते हैं कि हमने तो महागठबंधन से कहा था हमें साथ ले लो, उन्होंने नहीं लिया तो हम आगे बढ़ रहे हैं। वो तो 5 सीटें जो जीती थी उसमें आरजेडी का भला हो कि 4 आरजेडी में चले गए। अरे जी नहीं, वो 4 आरजेडी के अंदर चले गए या लाए गए, वो तो एक अलग इशू। उसके लाने के साथ ही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो थी वो आरजेडी बनी थी, वरना उससे पहले बीजेपी। और अगर सीमांचल को निगलेक्ट कर दिया, जहां आरजेडी अपना सोचती है प्रभाव है या और पॉलिटिकल पार्टी सोचती हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग कहते हैं कि जाति समीकरण बहुत बड़ा फैक्टर मायने करता है, और ख़ास तौर पे एक मुस्लिम तबके को अगर आप देखेंगे, अल्पसंख्यकों को देखेंगे, वहाँ पे दलितों को देखेंगे, वहाँ पे ओबीसी समाज को देखेंगे या अपर कास्ट को भी देखेंगे, तो वहाँ पर पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है इन चीज़ों को पड़ता है। वो इलाका जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं उनको बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर दिया गया, हालांकि वो नहीं है। देखने वाली बात ये होगी कि इस बार किधर जो है वो रुक जाएगा। और गठबंधन की और सीटों के अनाउंसमेंट के साथ ही साथ जो नाराज़गी चिराग पासवान साहब की थी आदरणीय मुख्यमंत्री साहब से, नीतीश कुमार साहब से, क्या वो ख़त्म हो गई? क्या वो बिल्कुल ख़त्म हो गई और इस चीज़ को वो एग्री कर गए हैं कि हाँ, आने वाले वक्त में जो स्वरूप होगा वो जैसे अभी चल रहा है, 2 डिप्टी सीएम 1 सीएम, तो कितने डिप्टी सीएम होंगे, उसमें किसको कहाँ जगह मिलेगी? क्योंकि हमने बहुत सी जगह देखा है कब किधर पलट जाएगा ना, वो है ना, उसी को जीने का हक है ज़माने में, जो इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। तो ये कहीं हर जगह होता है। नहीं, ये हर जगह है, लेकिन बिहार की और ऐसा परिणाम आने के बाद हुआ है। सबसे ताजा मुझे महाराष्ट्र याद आता है, थे कहीं के चले कहीं गए, उसके बाद एक छोटी और बड़ी इंटरेस्टिंग, भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है कि वो जिसके साथ आजकल लग जा रही है, उसी को सबसे पहले जो है वो निगल जाती है या उसी के अंदर तोड़ कर देती है। मैं उम्मीद करता कि इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता होते तो इस बात पर काउंटर लेता, लेकिन मौजूद भाई राष्ट्रीय पार्टी के अंदर देखेंगे, केंद्र में भी सरकार है, कोalition की इतनी लंबी सरकार की होना चाहिए। बहरहाल मैंने लाइटर नोट पे कहा, इस बार जो स्थिति और परिणाम आएंगे वो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो चौंकाने वाले होंगे। जो जिस पार्टी को कमतर आंकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम जब ग्राउंड के ऊपर जाते हैं तो रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। जिन पार्टियों को हम लोग कमतर आंक रहे हैं, जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, छोटी पार्टी जिनको हम कहते हैं, या अन्य के खाते में डालते हैं, वो बहुत बड़ा फैक्टर
बन करके उभरेंगी। हो सकता गेम चेंजर जो है ना, पिछली बार आपको याद है बहुत ज़्यादा इधर जहाँ नीतीश बाबू हुए या और पार्टी के लोग हुए सरकार बन गई, इस बार गेम चेंजर जो है मुझे लगता है जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां वो बनेंगे, जिनके 2-2, 4-4, 3-3, 1-1 विधायक आते हैं। करीब पिछली बार भी 13-14 लोग जो हैं वो अन्य के खाते में चले जाते हैं जब हम लोग अपना बनाते हैं। वो इस बार बड़ा फैक्टर होने जा रहे हैं। और एक मिनट, चितरंजन गगन को मैं इसमें शामिल कर लेता हूं। चितरंजन सर, मुझे ये बताइए कि प्रशांत किशोर का फैक्टर कितना गंभीरता से आरजेडी ले रही है? बहुत ज्यादा वो इधर से उधर अपने समर्थकों के साथ जा रहे हैं। हो सकता है वो बहुत बड़ा कमाल ना दिखा पाए, आम जो समझ है लोगों की, लेकिन अगर उन्होंने वहां डेंट लगा दिया जहां जरूरत है और ऐन मौके पर वो उतना ही नुकसान एक बड़े फैसले में तब्दील हो गया तो समस्या तो हो जाएगी। चितरंजन जी देखिए, प्रशांत किशोर जी की जो भूमिका रही है, पहले तो जो है सो प्रोफेशनल रहे हैं। राजनीति और प्रोफेशनल दोनों में अंतर होता है। किसी भी पार्टी के लिए, स्थायित्व के लिए, पार्टी के लिए जरूरी है कि उसका कुछ सिद्धांत हो, कार्यक्रम हो। तो प्रशांत किशोर की जो पार्टी है उसका कोई वैचारिक कुछ आधार उनका नहीं कि उनका पार्टी का वैचारिक आधार क्या है। केवल एक मैनेजमेंट के माध्यम से या इवेंट मैनेजमेंट कहिए के माध्यम से अगर कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो यह तो अब तक करते रहे हैं, प्रोफेशनल रहे हैं अब तक जो है सो। और उनकी करीबिया रही है भाजपा के साथ, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आदरणीय नीतीश जी के भी सहयोगी रहे हैं। नीतीश जी ने तो उन्हें अपने जनता दल का और तब सहयोगी रहे हैं जब नीतीश बीजेपी के साथ नहीं थे, उपाध्यक्ष ही बना चुके हैं। तो इसलिए अब उनका जो यह चल रहा है, किसके इशारे पर चल रहा है, बोलिए लोग समझ रहे हैं। सही है, जवाब कुछ कहना चाहते हैं? वो तो आरजेडी के साथ भी क्लोज रहे। हाँ। गठबंधन में जब सरकार बनाई थी भारतीय जनता पार्टी का रथ जो है 2015 में नीतीश बाबू ने और आदरणीय लालू जी ने मिलकर के चुनाव लड़ा था, और उसके बाद जो है उसकी पूरी स्ट्रेटेजी तो प्रशांत किशोर ने ही बनाई थी। शाबाशी तो आरजेडी के लोगों ने भी दी थी। नहीं, वो जनता दल के साथ अटैच थे, राजद के साथ कोई उनका लगाव नहीं था। यह अलग बात है कि जनता दल यू के साथ राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन था, लेकिन उनका अटैचमेंट जो है तो जनता दल के साथ था। जनता दल के लिए नारा और स्ट्रेटेजी वगैरह जो बनाते थे, जनता दल के लिए बनाते थे। राष्ट्रीय जनता दल से कोई उनका लगाव या कोई मतलब उनका नहीं था। इसलिए अभी भी उसका जो कर रहे हैं, किसके इशारे पर कर रहे हैं, किसके बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, तो यह तो जो सो अब जैसे ABC टीम से मैं परेशान हूं, असदुद्दीन ओवैसी मुझसे ज्यादा परेशान है, उनको हर कोई बी टीम बना देता है। खैर, मेरे साथ विजय भाई इस वक्त जुड़े हुए हैं। विजय भाई, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, ये पूरा जो ये जो जमीन है ना, ये चुनाव में एक शब्द को बहुत पहले से बहुत ज्यादा सुनती आई है, और वो है वोट कटुआ। क्या ये जो पार्टियां आ रही हैं, आपकी भी नजर क्या उनको वोट कटुआ की तरह देखती है कि वो ऐन मौके पर आकर जहां जरूरत हो वहां वो वोट कटुआ की तरह काम करें और वोट लेकर निकल जाए, और असली जो उम्मीदवार हो बेचारा हाथ मलता रह जाए कि अगर नहीं होता तो आज मैं इस मार्जिन से आगे निकल गया होता? देखिए शर्मा जी, आपने ठीक ही कहा। देखिए, हम लोग जो भी हमारे विपक्ष में आ रहे हैं, कर रहे हैं, चाहे वो महागठबंधन के लोग हों या प्रशांत किशोर के लोग हों, हम लोग तो जानते हैं कि लोग वोट कटवाए, बिहार में कुछ किया नहीं है। जब इन लोगों को मौका मिला था 15 साल पीछे लालू जी को, इन्होंने पूरे बिहार को बेचने का काम किया था, समझे। तो बिहार की जनता जानती है यदि इन लोग के हाथ में राज सत्ता चलावे तो फिर बिहार जीत जाएगा। आज देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी का देन है, एनडीए गठबंधन का देन है कि बिहार के किसी भी कोना से 4 घंटा में, 3 घंटा में
पटना आ जाइए, घूम कर फिर काम धंधा कर चले जाइए। ना ये आज नहीं तो ये मेरी स्वीकार बात करते देख रहे हैं, हैं, फूल स्वीकार दुनिया देख करते हैं। रहा मैं है। आपकी बात को रोक रहा हूं क्योंकि मेरे साथ ऐसी ही चर्चाओं में कांग्रेस के भी प्रवक्ता जुड़े हैं, आरजेडी के भी, और उन्होंने ये माना है कि हाईवे, सड़कें, स्टेट हाईवे का विकास हुआ है। आप पटना से गया जा सकते हैं, पटना से सीतामढ़ी जा सकते हैं, अलग अलग जगह आ जा सकते हैं, ये हुआ है। लेकिन क्या ये होना ही जनता तक पहुंचने की एक निशानी है? एक जनता का जिस कदर विकास हुआ है बिहार, पहले आप यही बिहार था जो लालू जी जिस वक्त थे, जंगल राज का, लोग खाने बिना मरते थे, आज लोग खाते खाते मर रहे हैं। और इतना ना, सही जवाब, एक मिनट, हाँ बोले। हाँ, उतना ना भोजन, राशन, हर चीज की व्यवस्था कर दिया गया, विकास की व्यवस्था कर दिया गया। जो गांव से शहर की ओर भागते थे बिजली के नाम पर, गांव गांव में बिजली, चापाकल और जल नल योजना जो लागू करने से गांव से लोग निकलना नहीं चाह रहे, गांव में ही खेती कर उपजाऊ कर अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो देखिए, ये एनडीए गठबंधन का सोच है, माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, माननीय नीतीश कुमार जी का सोच है, माननीय जीतनराम मांझी जी का सोच है। ये सब सोच होते हुए बिहार का विकास को देखते हुए आज बिहार के जनता बम है कि मैं एनडीए गठबंधन चलिए को, ठीक है, आप मैं कहीं सैयद भी जवाद से एक खड़ा हो लास्ट जाइए। कमेंट ले लेता हूं। सैयद जवाद, बिहार की जनता बम बम हो रखी है, मुझे यह समझना है कि किसके हिस्से में बम बम है। नहीं, भम बम नहीं हो रखी है। वो विकास की जहाँ तक बात करेंगे तो बिहार के युवाओं की जो स्थिति आज की डेट में है वो आप देखेंगे, सबसे ज़्यादा पलायन कहाँ से हो रहा है? बिहार से हो रहा है। पेपर लीक अगर देखेंगे, जहाँ वैकेंसीज नहीं आ रही हैं वो बिहार के अंदर है, और बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और एनडीए के और अलायंस के लोगों की, या फिर और भी पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात करी जाएंगे, तो जो पहले लीडरशिप थी अब वो मुझे खत्म होती ठीक है, नजर आ रही है। सही है जवाब। एक छोटा सा बस इसमें रिएक्शन क्यों, प्रधानमंत्री के बारे में विपक्षी भी कहते हैं वो बेहतरीन ऑरेटर हैं, ये मैं नहीं, ये कई बार बयान आ चुके हैं। क्या आखिरी मूवमेंट पर प्रधानमंत्री कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये नाराजगी का एक बड़ा हिस्सा वो शिफ्ट कर ले जाएं? आप जो नजर रख रहे हैं। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री को अगर आप 2020 के अंदर देखते और आज मौजूदा देखते तो नो डाउट प्रधानमंत्री जी का वर्चस्व बहुत बड़ा था। लेकिन अब आज की मौजूदा टेक्निकल दौर के अंदर आप देखेंगे, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कोई बात कहते हैं, या मैं कहूँ कुछ बॉल फेंकने की, उछालने की, जुमलेबाजी की कोशिश करते हैं, तो फौरन विपक्षी लोग पकड़ लेते हैं और तुरंत काउंटर करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो वो जो पहले स्थिति थी वो अब हिसाब मांग रहे हैं कि आपने स्पेशल पैकेज की घोषणा करी थी, 50,000 करोड़ चाहिए। अब जुमलेबाजी से नहीं चलेगा। अब जो यूथ है, जो आप जिसको कहते हैं जेनजी, वो बहुत ज्यादा टेक्निकली साउंड हो गया है, वो अपने मुद्दों की तरफ ज्यादा कर रहा है। जेनजी बड़ा एक कैची वर्ड हो गया हाँ, यहाँ पर, वो- लेकिन जेनजी अभी इस स्थिति में भारत का नहीं है कि वो व्यवस्था को पूरे तर्क संगत तरीके से सामने रखे, क्योंकि उससे पहले बैठा हुआ जेनेक्स कहीं अच्छे तरीके से चीजों को आगे पहुंचा रहा है। हाँ, मैं इस बात को मानता हूं कि लालटेन की चमक तेज जरूर हुई है। हाथ ने लालटेन पकड़ी हुई है या फिर लालटेन हाथ को साथ लेकर चल रही है, ये परिणाम बताएंगे। लेकिन बिहार के चुनाव रोचक जरूर होने वाले हैं। विजय भाई आपका भी, विभय, सैयद जवाद आपका, चित्ररंजन सर आपका भी समय निकालने के लिए बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे साथ जुड़े, मुद्दे बहुत हैं, तारीख की घोषणा होनी बाकी है।